प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। चैत्र शुक्ला अष्टमी अशोकाष्टमी का व्रत चैत्र शुक्ला अष्टमी को किया जाता है। अशोक अष्टमी व्रत यह पर्व, यह त्योहार क्यों मनाया जाता है? इस दिन अशोक वृक्ष का पूजन का विधान बताया गया है। धर्मशास्त्र में वर्णन है कि अशोक अष्टमी का व्रत करने से सभी शोक दुख दूर हो जाते हैं। अतः जो महिलाएं पति संबंधी पीड़ा, दुख, कष्ट आदि से चिंतित हैं, वे अशोक वृक्ष की पूजा करें। धन संपत्ति तो प्राप्त होती ही है और जीवन में पति को लेकर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, अर्थात पति संबंधी कष्ट पीड़ा का निवारण निश्चित होता है। यह धर्मशास्त्र का वर्णन है। अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। उन महिलाओं को तो यह व्रत जरूर करना चाहिए जिन्हें पति संबंधी पीड़ा रहती है। जी हाँ, इसकी जो कहानी कथा है वह मैं आपको वर्णन करूं। सबसे पहले इसका जो नियम है कि प्रातः काल स्नान करें। तीर्थ स्नान या जो नहाने का बर्तन है जल का, उसमें थोड़ा तीर्थ जल डाल लें। स्नान करने उपरांत व्रत का संकल्प लें, फिर अशोक वृक्ष का पूजन करें। जी हाँ, संस्कृत में अशोक को हेम पुष्प या ताम्र पल्लव कहा गया है। इसी दिन अशोक पेड़ के नीचे बैठकर महिलाओं को पूजन करना चाहिए, भगवान सीताराम का ध्यान करना चाहिए, मंत्र जप करें, सुंदरकांड का पाठ करें, रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ करें या सुने, राम रामाय नमः आदि मंत्रों का जाप करें। धर्मशास्त्र में वर्णन है कि इससे स्त्रियों का सौभाग्य अचल होता है और स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी महिलाओं को अशोक का वृक्ष का पूजन लाभप्रद है। अशोक के 8 पत्ते जल में डालकर थोड़ी देर बाद उस जल को पिया जाए तो स्वास्थ्य हेतु उत्तम है, तथा अशोक की पत्तियों का रस निकालकर पीने से भी लाभ मिलता है। अशोक वृक्ष पूजा विधान, इसके संबंध में एक अति प्राचीन कथा है कि रावण की नगरी लंका में अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ के नीचे निवास करने वाली माता सीता को इसी दिन, जी हाँ, श्री हनुमान जी द्वारा अंगूठी जो प्रिय संदेश प्राप्त हुआ था। जी हाँ, चैत्र शुक्ला अष्टमी को ही वह दिन था जिस दिन श्री हनुमान जी महाराज ने माता सीता की गोदी में भगवान
श्री राम का जो प्रेम स्वरूप भेंट अंगूठी डाली थी उनकी गोद में, यह शुभ समाचार संकेत देख करके माता सीता हर्षित हुई। सभी शोक और दुख जाते रहे और इसलिए ही इस दिन अशोक वृक्ष के नीचे भगवती जानकी तथा हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करना चाहिए। हनुमान जी द्वारा सीता माता की खोज की कथा सुने रामचरितमानस से सुननी चाहिए। ऐसा करने से स्त्रियों का सौभाग्य अचल होता है। पति संबंधी जो भी कष्ट पीड़ा दुख है वे सब निवृत्त होते हैं। माता जानकी, श्री हनुमान जी महाराज और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा होगी और जल्दी ही शुभ समाचार मिलेंगे। रोग बीमारी कष्ट पीड़ा जाती रहेगी और दाम्पत्य जीवन सुखप्रद होगा। इस दिन अशोक वृक्ष की कलिकाओं का रस निकाल कर पीने का भी विधान बताया है, जिससे रोग विकार का समूल नाश होता है। जी हाँ, धर्मशास्त्र में वर्णन है कि अशोक का पेड़ जिस प्रकार से माता सीता ने अशोक पेड़ के नीचे काफी समय तक निवास किया, परंतु वहीं पर जगत जननी अंबिका मां सीता को शुभ समाचार प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम की उन्होंने वहीं पर शुभ समाचार प्राप्त किया। इस व्रत को करने से सत्यवर्ती नारी, जी हाँ, जो सच्चाई सत्यव्रत है, जो अपने नियम से सात्विक प्रवृत्ति से जो व्रत करती है, उस नारी को संसार में कोई भी शक्ति धर्म से विचलित नहीं कर सकती। अतः विपत्ति और क्लेश के समय ही, जी हाँ, भगवान निश्चित अपने भक्तों का कष्ट दूर करते हैं, कष्ट हरते हैं। और यही धर्मशास्त्र का वर्णन है कि त्वयं शोक करभिष्ट मधुमास समुद्भव है पिबामी भव संतप्तो काश शोक सदा कुरुहु। हे अशोक के वृक्ष, जिस प्रकार से आपने माता सीता का कष्ट हरण किया और उन्हें हर्षित देने वाले समाचार प्राप्त करवाए, इसी प्रकार से मेरे मन के क्लेशों का हरण करो। और जानकी सीता के संकट को तुमने हरा, उसी प्रकार मेरे दुखों का हरण करो और मेरी आशा को पूर्ण करो। यही शुद्ध भावना से करुणामय निश्चित रूप से पुकार करते हैं जो भक्त, तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ मिलता है। माता जानकी की कृपा प्राप्ति होगी। साथ ही श्री हनुमान जी महाराज और राघवेंद्र जी भगवान सरकार की कृपा प्राप्ति से जल्दी ही जीवन में शुभ समाचार मिलेंगे और जीवन सुखमय होगा। इसी प्रकार से भगवान में पूर्ण समर्पित भाव से व्रत करें।
यह वर्त महात्म्य कथा सुने और अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहे। साथ ही अपने स्नेहजनों, मित्रजनों, प्रियजनों को लिंक शेयर कीजिए। अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहे। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।